जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम होगा, नॉर्मल कंडीशन में जब भी आपको ईसीएचएस से रेफरल मिलता है, आप ईसीएचएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जा सकते हैं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अपना इलाज करवा सकते हैं। ऐसी स्थिति में ईसीएचएस रेफरल के बावजूद आप ऐसे हॉस्पिटल में नहीं जा सकते जो नॉन इम्पैनल्ड है। क्यों? क्योंकि नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के साथ ईसीएचएस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और इसलिए वो आपको कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं देंगे, यानी आपसे पैसा चार्ज करेंगे और ये अमाउंट आप ईसीएचएस से क्लेम भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये नियम नॉर्मल कंडीशंस में लागू हैं, ना कि इमरजेंसी में। और इमरजेंसी के नियम क्या हैं, उन्हीं नियमों को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने इस वीडियो को 3 भागों में बांटा है। भाग 1 में मैं आपको बताऊंगा कि ईसीएचएस की एसओपी के अनुसार इमरजेंसी की परिभाषा क्या है। भाग 2 में बताऊंगा कि अगर आप इमरजेंसी में सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं तो ट्रीटमेंट के रूल और क्लेम का प्रोसीजर क्या होगा। और भाग 3 में बताऊंगा कि अगर आप नॉन इमरजेंसी यानी रूटीन केस में इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाते हैं तो कैश पेमेंट करके ट्रीटमेंट कैसे करवा सकते हैं। लेकिन आपकी इमरजेंसी से पहले मेरे चैनल की इमरजेंसी की बात करते हैं। चैनल बीमार है और सब्सक्राइबर बहुत कम आ रहे हैं और इसका इलाज फ्री है, बस आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है। तो अगर आप मेरे चैनल की इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। ग्रेट, तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ईसीएचएस के अनुसार इमरजेंसी की परिभाषा क्या है। तो ईसीएचएस की एसओपी के अनुसार जो परिस्थितियां इमरजेंसी मानी जाएंगी उनकी लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, हार्ट अटैक। नंबर 2, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस या आंखों से दिखाई देना बंद हो जाना। नंबर 3, रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज यानी सांस लेने में गंभीर तकलीफ। नंबर 4, प्रेग्नेंट महिलाओं के केस में कोई इमरजेंसी। नंबर 5, रोड या किसी और एक्सीडेंट में कोई ऐसी इंजरी जिससे कि जान का खतरा हो। नंबर 6, पॉइजनिंग या स्नेक बाइट यानी जहर से होने वाला खतरा। नंबर 7, हीट स्ट्रोक या ज्यादा सर्दी से होने वाली कोई इमरजेंसी। नंबर 8, डायबिटीज से संबंधित कोई इमरजेंसी। नंबर 9, किडनी फेलियर। नंबर 10, सीवियर इन्फेक्शन। और नंबर 11, ऐसी कोई भी बीमारी या इंजरी जिसका अगर फौरन इलाज न किया गया तो या तो जान जा सकती है या फिर कोई अंग काटना पड़ सकता है। तो ये तो हो गई इमरजेंसी की परिभाषा। इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बारे में ईसीएचएस की 6 और गाइडलाइंस हैं। वो गाइडलाइंस इस प्रकार हैं। नंबर 1, इमरजेंसी के नियमों को मिसयूज नहीं किया जाएगा, यानी उनका गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज ईसीएचएस की छुट्टी है और मैं बिना रेफरल के हॉस्पिटल चला गया और उसे इमरजेंसी का नाम दे दिया कि भाई ईसीएचएस बंद था, मैं रेफरल कैसे लेता। नहीं, इमरजेंसी का ताल्लुक ईसीएचएस के बंद होने से नहीं है, बल्कि इससे है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। अगर जान या अंग के नुकसान का अंदेशा है तो वो इमरजेंसी है, अगर ऐसा नहीं है तो वो इमरजेंसी नहीं है। नंबर 2, ईसीएचएस की एसओपी कहती है कि हम इमरजेंसी प्रोविजन का इस्तेमाल शॉर्टकट की तरह नहीं कर सकते कि मेरा मन नहीं है कि मैं ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक जाकर रेफरल लूं तो मैं हॉस्पिटल डायरेक्टली चला गया और कहा कि ये इमरजेंसी थी। नंबर 3, ये जो तीसरी गाइडलाइन है ये हॉस्पिटल्स के लिए है। ईसीएचएस ने हॉस्पिटल्स को हिदायत दी है कि अगर पेशेंट की कंडीशन वास्तव में सीरियस है तो वो ट्रीटमेंट में देरी नहीं कर सकते। नंबर 4, अगर पेशेंट इमरजेंसी में इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाता है तो वो हॉस्पिटल 24 घंटे के अंदर ईसीएचएस को इन्फॉर्म करेगा कि उन्होंने इस पेशेंट को इमरजेंसी ट्रीटमेंट दी है। नंबर 5, अगर पेशेंट इमरजेंसी में नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाता है तो ईसीएचएस को इन्फॉर्म करने की जिम्मेवारी हॉस्पिटल की नहीं होगी, वो एक्स सर्विसमैन की या उसकी फैमिली की होगी और वो 48 घंटे 48 आवर्स के अंदर ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक को सूचना देंगे कि उन्होंने नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में इमरजेंसी ट्रीटमेंट करवाई है। और अंत में नंबर 6, अगर कोई एक्स सर्विसमैन या इम्पैनल्ड हॉस्पिटल इमरजेंसी प्रोविजंस का गलत इस्तेमाल करता है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है।
तो ये था पार्ट 1। अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि अगर आप सिविल हॉस्पिटल में इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसका क्लेम कैसे होगा। तो ये प्रोसीजर इम्पैनल्ड हॉस्पिटल के केस में अलग होगा और नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल के केस में अलग। तो चलिए एक एक करके दोनों पर नजर डालते हैं। तो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल के केस में याद रखने वाली बात यह है कि आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। ईसीएचएस को सूचना देने और क्लेम करने दोनों चीजों की जिम्मेवारी हॉस्पिटल की होगी, लेकिन एज ईसीएचएस बेनिफिशियरीज हमें पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल हमारी ट्रीटमेंट के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स ईसीएचएस को जमा करने वाला है। तो इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, हमारे ईसीएचएस कार्ड की फोटोकॉपी। नंबर 2, इमरजेंसी रूम की केस शीट या डिस्चार्ज समरी। इस डॉक्यूमेंट में एडमिशन और डिस्चार्ज का डेट और समय लिखा होना जरूरी है। और नंबर 3, इमरजेंसी रिपोर्ट की कॉपी। तो ये था इम्पैनल्ड हॉस्पिटल का प्रोसीजर। अब देखते हैं कि अगर आप नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसका क्लेम कैसे होगा। तो इसमें याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आपको खुद से पेमेंट करनी पड़ेगी और फिर उसे बाद में क्लेम करना पड़ेगा। तो इस केस में आपको क्लेम के डॉक्यूमेंट्स को जानना बहुत जरूरी है। इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, ईसीएचएस कार्ड की फोटोकॉपी। नंबर 2, हॉस्पिटल द्वारा इशू किए गए इमरजेंसी सर्टिफिकेट की कॉपी। यानी आपको हॉस्पिटल से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिसमें वो लिखेंगे कि जो ट्रीटमेंट आपने लिया है वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट की परिभाषा में आता है। नंबर 3, डिस्चार्ज समरी, जिसमें एडमिशन और डिस्चार्ज की डेट और टाइम लिखे हैं और साथ ही यह भी लिखा है कि हॉस्पिटल ने क्या ट्रीटमेंट दिया है। नंबर 4, इमरजेंसी रूम केस शीट की कॉपी। नंबर 5, इमरजेंसी इंसिडेंट रिपोर्ट यानी EIR की कॉपी। नंबर 6, हॉस्पिटल का आइटम वाइज बिल। और नंबर 7, जो भी टेस्ट हुए हैं उनकी रिपोर्ट और एक्सरे, MRI वगैरह की फिल्म। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लेम वैसा का वैसा पूरा पास हो और आपको पूरा अमाउंट मिले तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट संभाल कर रखने पड़ेंगे और उन्हें क्लेम के साथ लगाना पड़ेगा। मेरा सुझाव है कि आप इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट लें और अपने फोन में रखें। इमरजेंसी बताकर तो नहीं आएगी। अच्छा होगा कि आपके पास ये लिस्ट हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि आपकी फैमिली को भी इस प्रोसीजर के बारे में और इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये था पार्ट 2। अब आते हैं पार्ट 3 पर। अभी तक जो दोनों भाग थे वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बारे में थे, पर यह पार्ट नॉन इमरजेंसी यानी रूटीन ट्रीटमेंट के बारे में है। अब ऐसा हो सकता है कि ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक आपके घर से दूर है और कोई इम्पैनल्ड हॉस्पिटल आपके घर के पास है। तो आपको बुखार हुआ, सिचुएशन सीरियस नहीं है, आप डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप लोकल डॉक्टर के पास गए तो वो 1000 रुपए ले लेगा। तो इस केस में आप पास के इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में कैश पेमेंट पर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ रिसेंटली। ईसीएचएस की छुट्टी थी और मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल गया, ईसीएचएस कार्ड दिखाया और डॉक्टर को दिखा दिया। फायदा यह हुआ कि ईसीएचएस कार्ड दिखाने पर मुझे ट्रीटमेंट मिला ईसीएचएस रेट्स पर। तो डॉक्टर की नॉर्मल फीस 900 रुपए थी, लेकिन मेरे लगे 350 रुपए। तो काम भी हो गया और पैसे भी बच गए। लेकिन इस ट्रीटमेंट के बारे में 2 बातें याद रखनी है। पहली बात, इस खर्च को आप क्लेम नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अगर डॉक्टर साहब ने कोई दवाई लिखी है तो आप उस दवाई को सिविल से खरीदकर क्लेम नहीं कर सकते और पॉलीक्लिनिक में जाकर दवाई को डिस्पेंसरी से भी नहीं ले सकते। आपको ईसीएचएस डिस्पेंसरी से दवाई लेने के लिए पहले ईसीएचएस डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो। एंड करने से पहले 3 महत्वपूर्ण बातें फिर से दोहरा देता हूं। ये बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, इमरजेंसी में आप ईसीएचएस इम्पैनल्ड या नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इमरजेंसी का अर्थ है ऐसी कोई परिस्थिति जिसमें जान या अंग का नुकसान हो सकता है। इमरजेंसी की परिभाषा में जो बीमारियां और इंजरीज आती हैं उनकी लिस्ट को मैं आपको पहले दिखा चुका हूं।
नंबर 2, अगर इमरजेंसी केस में आप इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको कैश पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ईसीएचएस को सूचना देना और क्लेम करना दोनों की जिम्मेवारी हॉस्पिटल की होगी। लेकिन अगर आप नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको कैश पेमेंट करनी पड़ेगी और फिर ईसीएचएस में क्लेम डालना पड़ेगा। साथ ही ईसीएचएस को सूचना देने की जिम्मेवारी भी आपकी होगी, जो कि आपको 48 घंटे के अंदर अंदर करना पड़ेगा। और नंबर 3, अगर आप चाहें तो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल से बिना रेफरल के रूटीन छोटी मोटी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यह ट्रीटमेंट आपको ईसीएचएस रेट पर मिलेगी, जो कि नॉर्मल रेट से काफ़ी कम होता है। जैसे आज की डेट में ईसीएचएस ओपीडी रेट 350 रुपये है, लेकिन इस अमाउंट को आप क्लेम नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।